7th class students, a wonderful morning to all of you. I hope you all have done your previous work, exercise 11.5, question number 1 to 10. Now student, today let me start from the question number 11. In the 11th question student, what they give you, if a rear wheel of a tractor makes 2000 revolution in covering distance of 11 किलोमीटर, then find the radius of a rear wheel. यहाँ पे देखो स्टूडेंट, रेडियस हमें क्या दी गई है, रेडियस को हमें लेट कर लेना है r. दिस इज द सर्कल, रेडियस हमने r लेट कर ली है. डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो 11 किलोमीटर, और टोटल रिवोल्यूशन कितने हैं हमारे 2000 है. 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करनी है. तो लेट रेडियस दिस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड दिस एंड टोटल रिवोल्यूशन दिस. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट की बात हो रही है ना, मीन्स टू से सरकमफ्रेंस की. सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे. सरकमफ्रेंस इज 2 पाई r मल्टीप्लाई रिवोल्यूशन इज 2000 एंड डिस्टेंस इज 11 किलो meter. So this 2 and 2000, when we take that side, that is in division form, 11 by 2 into 2000. So here we find the value of radius. Pi we also take that side, and value of pi is 22 by 7. When we take that side, that is 7 by 22. 22 1 जा, सॉरी 22 2 जा एंड 11 1 जा. ये हो जाएगा मैं 11 1 जा 11 2 जा, कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, और वैल्यू क्या बच जाएगी 2 2 जा 4 2 जा 8. 8000 इज हेयर एंड 7 इज दिस. सो रेडियस इज 7 बाई 8000. रेडियस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हम मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में. तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन देयर 1 किलोमीटर देर विल बी 1000 मीटर. सो हम यहाँ 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 0 to 3 zeros कैंसल, 7 by 8 मीटर इज योर आंसर. You can divide, this is the meter, and if you convert into centimeter, then you will convert the centimeter. In the next sum, 12th, in the figure alongside ABCD is a square. जो ABCD है ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, और इसकी सभी साइड्स जो है वो x सेंटीमीटर दे रखी हैं. ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है. If the parallelogram APBC is drawn the on side AB as shown, जैसे दे रखा है ABPC, ये क्या है, हमारी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में भी साइड क्या होती है, हमारी सेम होती है. तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और इनको भी हम किससे, x से ही डिनोट कर लेंगे. सो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस सम को सॉल्व करेंगे. देखो क्या दिया गया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ऑन द सेम बेस हैव इक्वल एरिया. उनका जो बेस है, सेम बेस का एरिया इक्वल होता है. तो हमने यहाँ साइड लेट कर ली x. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड. तो रेशियो का सिंबल है यहाँ, तो बेस इंटू हाइट x इंटू एक्स, और हेयर ऑल्सो साइड इंटू साइड x इंटू एक्स. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, सो 1:1 इज योर आंसर. The total area of 64 small squares of a chessboard is 400 centimeter square. If there is 4 centimeter wide border all along the chessboard, then find each side of the chessboard. So हम कैसे करेंगे, area of 64 square board ये दे रखा है, तो 1 बॉक्स का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 64. 400 को 64 से डिवाइड करेंगे 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. और ये साइड ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो 6.25, ये हमने स्क्वायर रूट निकाल रखा है 6.25 का सेंटीमीटर स्क्वायर का. तो ये यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाती है. टोटल बॉक्सेस कितने बनते हैं, 8 बनते हैं. तो 2.5 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.0 सेंटीमीटर आ जाएगा. 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऑल साइड, जो सभी चारों साइड हैं उनमें से एक्स्ट्रा कितना आया गया है हमारा, उनमें से एक्स्ट्रा लिया गया है 4 सेंटीमीटर. तो 4 सेंटीमीटर गया है, टोटल कितनी थी, 8 साइड थी, 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 20 प्लस में 8, 28 सेंटीमीटर.
नेक्स्ट है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर बाय 15 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। फिर हमें क्या करना है, रेडियस सर्कल फाइंड करनी है। देखो भाई, सर्कमफ्रेंस कितनी दी गई है, डायमीटर ग्रेटर देन है ना, किससे, 15 से, सो डायमीटर प्लस में 15, सो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है। ये क्या हो जाएगी, डायमीटर को हम ट्वाइस ऑफ रेडियस भी लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ आर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2r इन दोनों में से इस साइड ले आएंगे, माइनस में हो जाएगी। 2r दोनों में से हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से पाई बच गया और यहाँ से 1 बच गया, पाई माइनस 1। तो यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, और एलसीएम लेके हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 2r इंटू 15/7 वैल्यू आ जाती है, और इधर ही क्या दे रखा, 15 दे ही रखा था। सो 2r इज इक्वल टू 15/7 को उधर लेके जाएंगे, 7/15, दिस 15 टू दिस 15 कैंसल। वैल्यू ऑफ r इज, व्हेन वी टेक दैट साइड टू, 7/2, 3.5 is our radius. I hope student you all understand this complete exercise. You do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.